hello, hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So this is lecture number 5 I think, है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा जी? लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम दी एल्कीन, जिसमें हमने पहला मेथड डिस्कस कर लिया था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन डिस्कस कर रहे थे। चलो हेडिंग मेंशन कर लो, फटाक से बेटा रिवीजन कर लो। उसके बाद आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा HBO एंड OMDM। पता तुम लोगों को, देखो मजे की बात बताती हूँ, मजे की भी नहीं, लिटिल बिट इरिटेटिंग, मुझे नहीं पता आपके सेंस में लोगे, बट मेरे लिए तो बेटा बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइम, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन टाइप हो जाता है ये सब। यू वुडंट बिलीव बेटा, 3 घंटे में मैंने वीडियो शूट की है। 3 घंटे में मैंने 2 वीडियो शूट किए थे, जिसमें मैंने पूरा HBO हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंड सेकंड मेथड क्या था OMDM, दैट मींस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डायमर्क्यूरेशन, बेटा दोनों कंप्लीट कर दिए थे। बट व्हेन आई वेंट इन द गैलरी, जब मैं गैलरी में बेटा गई, चेक करने के लिए गई ना कि चलो देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ब्ला ब्ला करके जब एडिट करने जाते हैं वीडियो को, तब बेटा हमने देखा उसमें आवाज ही नहीं था। मतलब उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था, बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा था कि मतलब 3 घंटे का मेहनत गया पानी में। एक हफ्ते में 1 या 2 बार मुझे चांस मिलता है और उसमें भी मैं ये सब फेस करूं। बट कोई नहीं बेटा, ये पहली बार नहीं था, ये बहुत बार हो चुका है। कभी माइक गड़बड़ करता है, कभी लाइट चली जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स बेटा आएंगी, बट मुझे डरना नहीं है। तो सेम बेटा कहने का मतलब यही था, आपको भी लाइफ में डरना नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आएंगी, बट यू हैव टू फेस विद योर चार्मिंग स्माइल, ओके। So without wasting much of your time, let's proceed with our topic, है ना। और आज मैं बेटा सब चेक करके बैठी हूँ, वैसे माइक गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, मैं चेक करके बैठी हूँ, ठीक है। चलो क्या था टॉपिक हमारा? टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। हाँ, एल्कोहल फ्रॉम बेटा जी, फ्रॉम एल्कीन, है ना। एल्कीन HBO लिख रही हूं मैं, एल्कीन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। अब देखो एल्कीन इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा जी हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, यू कैन ऐड वाटर इन 2 ways। पहला क्या था? डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, है ना, डायरेक्ट हाइड्रेशन और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा जी? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट में क्या हमने देखा था? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लिख लो इसको, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। ये इसी का पार्ट है बेटा, इसी का, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें 2 आ जाते हैं, एक HBO, है ना, एक क्या आ जाता है OMDM, ठीक है। HBO दैट मीन्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डायमर्क्यूरेशन, ठीक है। पहले क्या होगा? पहले बेटा इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन होगा मर्करी के, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? दैट मींस उसके बाद बेटा डायमर्क्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ऐड करेंगे, उसके बाद रिमूव कर देंगे, समझ रहे हो। पहले उसको ऐड करेंगे HB को, उसके बाद रिमूव कर देंगे। तो बेटा जी आज हमको स्टार्ट करना है HBO, बट उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं, है ना। रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या था? एसिड कैटालाइज, लास्ट वीडियो में हमने बेटा ये वाला मेथड जो था खत्म कर दिया था, ठीक है। बट रिवीजन कर लो, देखो कितनी बार बेटा, 3 बार रिवीजन करा देते हैं हम, है ना। 3 बार, 2 बार तो वीडियो में करा देते हैं, 1 बार जब न्यू वीडियो बनाते हैं तो स्टार्टिंग में करा देते हैं। मतलब अगर पढ़ रहे हो ना चीजें भूल नहीं सकते हो, बट ध्यान से वीडियो देखा करो, ठीक है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन दैट मींस एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन क्या लिया था? एल्कीन लिया था हमने। 2 केस लिए थे, 1 फॉर सिमेट्रिकल एंड
अनदर इज फॉर अनसिमेट्रिकल, है ना। सिमेट्रिकल में हमने कल ये देखो क्या था, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है। H पॉजिटिव हमको कहां से मिलेगा, हम बताए थे ना, H2SO4 को बेटा डाइल्यूट कर लो, क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आप पानी को बेटा ऐड करते हो डायरेक्ट तरीके से, ठीक है, डायरेक्ट तरीके से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये बॉन्ड जो होगा ये क्लीव होगा, टूटेगा, एक कार्बन को देना है आपको हाइड्रोजन, एक कार्बन को देना है आपको बेटा जी OH, ठीक है, एक को देना है आपको OH, 2 3 4, तो CH3 कर दो, डन, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन सकता था या तो फिर ये बन सकता था, ठीक है। ये तो था बेटा जी सिमेट्रिकल के लिए केस, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए केस, ठीक है। इसमें क्या था बेटा, देखो सिमेट्रिकल एल्कीन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फिर भी नहीं याद है फिर सुन लो। क्या होगा, यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें बेटा, तब भी कार्बन ने वैलेंसी कंप्लीट की है सेम ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये है राइट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पे बेटा जी कार्बन ने वैलेंसी की है सेम ग्रुप से, देखो यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन देखो, राइट हैंड साइड वाला कार्बन देखो, दोनों ने अपनी जो वैलेंसी कंप्लीट की है बेटा, दोनों ने वैलेंसी कंप्लीट की है सेम ग्रुप से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। अब एसिमेट्रिकल एल्कीन देखो, एसिमेट्रिकल एल्कीन का केस देखो, सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा, सब एक एक चीज। ये है बेटा एसिमेट्रिकल का केस, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था, आपको फॉलो करना है मार्कोनी रूल। क्या होता है मार्कोनी रूल, क्या कहता है मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल बेटा कहता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के काउंटडाउन कम होंगे, ठीक है। तो ये इस वाले कार्बन पे जाकर नेगेटिव का, ये देखो इसका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट क्या है, यही तो है ना, ये इस वाले कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या होगी कम, हाइड्रोजन के काउंटडाउन होंगे कम, ठीक है। देखो CH3, ठीक है, ये क्या बना 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, या तो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, या तो फिर इसको लिख लो प्रोप टू ऑल, ठीक है। समझ में आया, ये रिवीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया रिवीजन। और एक चीज बेटा याद रखना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेटा मार्कोनी रूल ही लगे, जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अभी लास्ट में मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी, इसमें चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मतलब समझो कि अगर कार्बोकेटाइन बना है बेटा, कार्बोकेटाइन बना है, अगर कार्बोकेटाइन बेटा बना है तो वहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको बेटा मेथाइल शिफ्ट देखने को मिल सकता है, आपको हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिल सकता है रीअरेंजमेंट में। तो कार्बोकेटाइन कौन सा फॉर्म होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप हर जगह मार्कोनी रूल लगाओ, ठीक है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सब इतना पेन डाउन करो, मैं साइड में हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी विल प्रोसीड ऑन दी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ दी वाटर, दैट मींस पहला मेथड देखेंगे HBO, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके गुड। अब उठा लो बेटा HBO को, ठीक है, HBO को डायरेक्ट एडिशन देख ली हमने वाटर की। अब हम लोग देखेंगे बेटा जी इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन। मैं तो सोच रही थी बेटा ना ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जो है फ्रॉम एल्कीन एक ही वीडियो में खत्म करा दें, बट पता है 2 घंटे का वीडियो हो जाता, समझ रहे हो, इसीलिए बेटा मुझे भी टेंट्रम थोड़ा सा करना ही पड़ा, है ना, अलग अलग डिवाइड करना ही पड़ा। और उसमें भी देखो मेरा ही लॉस हुआ, 1 दिन का लॉस हुआ है बेटा मेरा। तुम लोग क्या जानो 1 दिन की कीमत बेटा, है ना, 1 दिन जो हम लोग को मिलता है ना सुकून से जिंदगी जीने के लिए, वो भी हमारा चला जाता है यूट्यूब में। चलो खैर कोई नहीं बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। HBO देखो क्या होता है HBO, दैट मीन्स फुल फॉर्म देख लो पहले, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे बेटा क्या होगा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ द वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। सब्सट्रैक्ट क्या होता है कह रही हूं, सब्सट्रैक्ट होगा बेटा जी एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। देन रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट होगा बेटा जी BH3, BH3 फर्स्ट में होगा बेटा जी BH3, सेकेंड स्टेप में क्या होगा H2OD, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको लेंगे बेटा जी बेसिक मीडियम में, ठीक है, ये होगा रिएजेंट, ठीक है। ये मार्कोनिक रूल बेटा फॉलो नहीं करेगा, डोंट फॉलो, नहीं डज नॉट फॉलो, है ना, विल नॉट फॉलो, विल नॉट फॉलो, एम रूल लिख लियो, मार्कोनिक रूल को एम रूल लिख लियो बेटा, एम रूल, ठीक है, समझ जाना। देन एक पॉइंट और क्या होगा यहाँ पे, एक पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन नॉट टेक्स प्लेस, है ना, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा बेटा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। क्या हो गया है मार्कर के भाई, चल जाओ तुम, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, पेन डाउन कर लो बेटा, पेन डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग तुमको सीधा सीधा पहले रिएक्शन लिख कर दिखा देते हैं। देखो ये हो जाएगी रिएक्शन आपकी CH, देखो इसमें भी आप दो केस बना सकते हो, एक आप बना सकते हो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, दूसरा आप बेटा केस देख सकते हो, यहां पे लिख लो केस 1, केस 1, केस 2, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। पता नहीं क्यों बेटा मेरे दिमाग में जवान पे बार बार अनसिमेट्रिकल आ जाता है, यहाँ पे लिखना एसिमेट्रिकल, ठीक है, लिखना एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन। मजा आता है बेटा मुझे पढ़ाने में, पता है, सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब देखो ले लो बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन, बहुत बार बता चुकी हूं मैं तुमको सिमेट्रिकल एल्कीन, अब नहीं बताऊंगी, ठीक है। क्या लेना है, ये तो है बेटा सब्सट्रैक्ट, रिएजेंट क्या लेना है BH3, BH3, सेकंड क्या लेना है बेटा H2O2, कौन से मीडियम में लेना है, बेसिक मीडियम में। अच्छा इसका हम तुमको थोड़ा सा पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स बताना भूल गए, BH3 कभी कभी आपको गिवन होगा B2H6, ठीक है, कभी कभी आपको गिवन होगा बेटा BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही है, ठीक है, ये सब एक ही है। कैसे, देखो बेटा ये होता है बेटा जी डाइमर फॉर्म में, ठीक है, तो ये अपनी यूनिट के साथ क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, डाइमराइज हो जाता है, और ये बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह, ठीक है, लुईस एसिड की तरह। क्यों क्यों क्यों, देखो समझो इस चीज को, हम लोग बेटा जब बोरोन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो होता है 5, कितना होता है 5, कितना होता है 5, ठीक है, होता है 5। अब इसका बेटा कर लो कंफिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कर लो, 1s2 2s2 2p1, यही होगा ना बेटा। अब इसकी बना लो एक्साइटेड स्टेट, फिल कर लो इलेक्ट्रॉन। अब जब ये नहीं है, यहाँ पे बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट, जब इसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है ना, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है ना बेटा, कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये बेटा हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास बेटा क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल, इसको 50 पॉइंट डालकर इसको लिख लेना,
3 पॉइंट डाल के इसको लिख लेना, ठीक है। ये है बेटा वैकेंट p ऑर्बिटल। हाँ क्या है, हाँ वैकेंट p ऑर्बिटल सही कह रही हूँ, ठीक है। वैकेंट p ऑर्बिटल, इसका बेटा ऑक्टेट भी है इनकम्प्लीट, ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, ठीक है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। ये इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब देखो सीधी सी बात है बेटा जी, आपने बना दिया घर, आपने घर बना दिया, ठीक है। अब उसमें रहने के लिए लोग तो चाहिए होंगे ना, लोग तो चाहिए होंगे। अब इसके बाद बेटा जी घर खाली है, इसको चाहिए लोग, है ना। लोग कहाँ मिल जाएंगे, इसको एल्कीन से मिल जाएंगे, समझ पा रहे हो नहीं, मतलब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, एल्कीन से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी मैकेनिज्म समझेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझ लो। इसके बाद क्या वैकेंट p ऑर्बिटल, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए बेटा जी, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बेटा जी बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, इसीलिए इसको बोला जाता है लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये समझ में आया। अभी ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया बेटा, अभी इसी का यूज है। अभी आप देखोगे ना मैकेनिज्म में तो आपको समझ में आया, तब क्लियर होगा कि मैंने क्यों समझाया ये, ठीक है। अब देखो कहां पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इससे बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल। मैम आप सिमेट्रिकल एल्कीन से हर बार इथेनॉल बना देते हो, क्या करूं बेटा, है ना। इजी पीजी चीज ही पड़ता है मुझे, मतलब एग्जाम्पल इजी पड़ता है, ठीक है। ये बन गया इथेनॉल। दिस कैन बी दिस ऑल्सो एंड दिस कैन बी दिस ऑल्सो, आई कैन बी दिस ऑल्सो एंड आई कैन बी दिस ऑल्सो। देखियो ना बहुत ट्रेंडिंग में रील्स चलती है ना, जिसमें एक लड़की कपड़े पहन के आती है एकदम सूट वूट, और एक तरफ पहन के आती है जींस टॉप, समझ रहे हो। तो उसमें लिखा होता है दिस आई कैन बी दिस ऑल्सो, आई कैन बी दिस ऑल्सो। तो इथेनॉल भी बेटा सेम है, आई कैन बी दिस ऑल्सो, आई कैन बी दिस ऑल्सो, ठीक है। समझ रहे हो, ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही सेम होंगे, दोनों ही इथेनॉल है। देखो नंबरिंग भी आप इधर से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। इसमें क्या है बेटा जी, कार्बन ये जो डबल बॉन्ड है इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, दोनों कार्बन ने अपनी बेटा वैलेंसी कंप्लीट की है सेम ग्रुप से, ठीक है। अब फिर से आ गया बेटा जी, फिर से आ गया एसिमेट्रिकल का केस, ठीक है। एसिमेट्रिकल का केस जो केस तुम लोग को तंग करता है ना, यही है, यही केस है बेटा। चलो इसको मैं समझाते हैं। पेन डाउन करने पहले पेन डाउन कर लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड हो रही हूँ, डन, ओके, ठीक है। अब इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर ना, हाँ इसी में आ रहा था इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ द वाटर, जिसमें हम देख रहे थे HBO। तो ये हम क्या बता रहे थे, वाटर का एडिशन तो होगा इनडायरेक्ट वे में, जिसमें देखो H पॉजिटिव हमको कहां से मिलेगा, BHC से हमको मिलेगा बेटा जी H पॉजिटिव, एंड OH किससे मिलेगा, इससे हमको मिलेगा OH, ठीक है। OH नेगेटिव किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। अब देखो ऐड क्या हो रहा है, H पॉजिटिव OH माइनस, है ना। ऐड तो बेटा वाटर ही हो रहा है, बट इनडायरेक्ट वे में ऐड हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में ऐड हो रहा है, डायरेक्ट वे में नहीं ऐड हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में ऐड हो रहा है ये, ठीक है। ये क्या था बेटा, हाँ ये होता है डाइवर फॉर्म में, देन मेमोराइज हो जाता है अपनी यूनिट के साथ, खत्म। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक्स। अब देखो बेटा, चलो इरेज कर दो, देखो अब इसके बाद एसिमेट्रिकल का केस डिस्कस करना है हमको, ठीक है। एसिमेट्रिकल का, देखो ये बनेगा बेटा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बनेगा, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। और ये बन रहा है बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों बनेगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म अभी समझेंगे तो बताएंगे, बट इतना याद रखो बेटा
ये क्या है देखो, मार्कोनी रूल हमने जब पढ़ाया था, अभी अभी फिर हमने रिवाइज कराया था, अभी जस्ट हमने जब बताया था तो हमने बताया था मार्कोनी रूल क्या कहता है। मार्कोनी रूल बेटा सीधा सा एक स्टेटमेंट देता है कि अगर रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो सीधा उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन के काउंटडाउन कम होंगे, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड हो रहा है, इसके पास ऐड हो रहा है, इस कार्बन के पास ऐड हो रहा है, कार्बन के ऊपर इस कार्बन के साथ ऐड हो रहा है बेटा, जिसपे हाइड्रोजन के काउंटडाउन ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक रूल क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिक रूल समझ में आया, ठीक है। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है बेटा, एंटी मार्कोनी रूल कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिसपे हाइड्रोजन के काउंटडाउन ज्यादा होंगे, मीन हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। समझ में आया। तो यहाँ पे बेटा लगेगा क्या, जस्ट फॉलो द रूल, बट फॉलो नहीं करना है, हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखो मैकेनिज्म लिख लो यहाँ पे, मैकेनिज्म, पता है बेटा हमको बचपन में क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक था, हैंडक्राफ्ट भी मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हमने गलती की, हमने 12th में साइंस ले ली, 11th में हमने साइंस ले लिया, देन हमको घर से बाहर निकलना था, बाहर रहकर पढ़ना था, फिर हमने उसके बाद क्या बीएससी करना स्टार्ट कर दिया, बीएससी जैसे खत्म हो गया एमएससी पे कूद गए, है ना। तो मतलब सोचो आर्ट के स्टूडेंट होने वाले जिसकी आर्ट बहुत अच्छी थी वो बेचारा आ गया साइंस में, है ना। बट कोई नहीं बेटा, जो पकड़ा है उसी को पकड़ के चलेंगे, मीन्स जिस जो ट्रैक हमने पकड़ा है बेटा उसी में अब हमको जो करना है इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है बेटा लाइफ में जो डिसीजन लो ना, ऐसा डिसीजन लो जिससे आप खुश हो, है ना, जिससे आप खुश हो, जिसको जब आप जो भी चीज आप फॉलो करो बेटा ना, उस काम को करने से, वही काम करो ना बेटा जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, ठीक है। आप किसी के कहने पे या गुस्से में आकर या फ्रस्ट्रेट होकर या दुखी होकर या ब्ला 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 ऐसे करके अगर आपने डिसीजन ले लिया ना बेटा, वो काम तो आप करोगे लेकिन उतना मन से नहीं करोगे, ठीक है। तो जो आपका मन करे बेटा आप हमेशा वही करो, बट चीजें भी सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो आई एम हैप्पी बेटा, आई एम हैप्पी, मेरी टेंशन मत लेना, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। ये क्या है बेटा, सब्सट्रैक्ट है ना, प्लस BH3, इसको ऐसे ले लो, ठीक है। ये बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह, इसको चाहिए बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है इसका न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो होगा क्या, इसको चाहिए बेटा जी इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि बेटा इसका जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका p ऑर्बिटल भी वैकेंट है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास, ये डबल बॉन्ड, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। इसके पास जो ये p ऑर्बिटल है इसमें डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे वैसे ही ये वाला कार्बन बेटा एकदम फटाक से इसके साथ बोरोन के साथ कर लेगा बेटा जी बॉन्डिंग, कर लेगा इसके साथ बेटा जी बॉन्डिंग। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एल्कीन, एल्कीन जो था बेटा जी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसको BH3 को बेटा जी चाहिए था इलेक्ट्रॉन, BH3 को क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है। इसको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया बेटा जी, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए वैसे ही बेटा तुरंत इंस्टेंट इस वाले कार्बन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही बेटा बॉन्डिंग हुई तुरंत ये H जो था ना, ये वाला H, कोई भी हो सकता है, ये बेटा ये हाइड्रोजन की जो स्पीशीज है तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे। हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा जी, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मौका ही नहीं मिला ना कार्बोकेटाइन बनने का, जब कार्बोकेटाइन बनता बेटा तो अभी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होते, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए वैसे इस कार्बन ने बॉन्डिंग कर ली, इसके ऊपर एकदम -0.00 तुरंत नैनो सेकंड के लिए भी बेटा कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तुरंत ये वाला हाइड्रोजन निकला, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, तो प्रोडक्ट क्या बना देखो,
CH3 CH2 देन CH2, यही तो था ना प्रोडक्ट, क्या बनेगा बेटा? हाँ ये देखो, हाँ देखो, ठीक है, ये क्या हुआ, इसका नाम क्या है? ठीक है, अब देखो ये वाला जो अगेन ये जो बोरोन है बेटा, ये इसमें देखो फिर 3 बॉन्ड ही तो बनाया अभी, इतना सब होने के बाद भी तो बेटा 3 ही बॉन्ड बनाया ना इसमें, 3 ही बॉन्ड तो बनाया। स्टिल दिस स्पीशीज इज बिहेविंग लाइक अ लुईस एसिड। अभी भी बेटा इसकी भूख शांत नहीं हुई है, ठीक है, इसको अभी भी भूख लगी है। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये है बेटा अगेन ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, बिहेव कर रहा है। अब क्या करेगा, अब हम ये चीज पहले भी बोले थे कि यहाँ पे एल्कीन की एक यूनिट नहीं होगी, एक दूसरी यूनिट भी होगी, तीसरी यूनिट भी होगी, है ना, एक यूनिट नहीं लेंगे बेटा, ठीक है, तो अगेन आएगी कोई दूसरी यूनिट, एल्कीन की दूसरी यूनिट आएगी बेटा, ठीक है, इसको देखो, ऐसे देखो इसको, ठीक है, सेम वर्क जो यहाँ पे हुआ था, सेम बेटा, सेम टेंट्रम, सेम करंट कांड जो यहाँ पे हुआ था ना, वो इस वाले एल्कीन के साथ भी होगा, ठीक है, इस वाले एल्कीन के साथ भी होगा। क्या होगा देखो, अगेन इसको क्या चाहिए बेटा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ठीक है, ये क्या होगा, फिर से बेटा इसको डोनेट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसके p ऑर्बिटल के लिए इसमें डोनेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट होंगे तुरंत ये वाला कार्बन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है बेटा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट समझ जाओगे, कोशिश करोगे। देखो क्या हुआ, यहाँ पे था बेटा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, इसके ऊपर आया बेटा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए बेटा, तो क्या हुआ, जैसे ही डोनेट वैसे वाले कार्बन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, और जैसे बॉन्डिंग हुई बेटा टाइम ही नहीं मिला, एकदम टाइम ही नहीं मिलता है कार्बोकेटाइन बनने का, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने का टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो कार्बोकेटाइन बेटा बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर ये देखो ये वाला कार्बन जैसे इसके साथ बॉन्डिंग करता है तुरंत H निकल के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। अगर हम बात करें 0.नैनो डेका सेकेंड, तो उस टाइम भी शायद कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, शायद नहीं, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है, तो जैसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, ठीक है, जब कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, फर्दर रीअरेंजमेंट होगी नहीं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री का भी केस यहाँ से खत्म, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, प्रोडक्ट हमको ये मिला अल्काइल बोरिन, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये सेम जो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ था वही इसके साथ भी होगा, तब क्या बनेगा, देखो ये देखो यहाँ पे बना रही हूँ CH3CH2, ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा है CH2CH3, डन, ठीक है, अगेन ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो अभी भी बोरिन, ये देखो बोरोन ने अभी भी तो बेटा 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ये देखो अभी भी तो 1 2 3 बॉन्ड ही तो बनाया है, स्टिल इट इज बिहेविंग लाइक अ लुईस एसिड, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अगेन ये बेटा थर्ड यूनिट जो होगी एल्कीन की उसके साथ भी यही करेगा, देखो तो ये क्या बन जाएगा, CH2CH3, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो CH3CH2, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 1 2 3 हियर 1 2 3 एंड हियर 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन कितने थे बेटा, कार्बन यहाँ पे थे 3, यहाँ पे 3 होंगे, रुको, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये अभी भी बेटा यहाँ पे भी देखो, जस्ट अ मिनट, ये बनेगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट। अभी भी तो देखो बेटा 3 ही बॉन्ड बनाए ना इसने, अभी भी देखो बेटा इसने 3 ही बॉन्ड बनाए ना, इसने बोरोन ने, ठीक है, 3 ही तो बनाए हैं। अब इतना पेन डाउन करो, उसके बाद मैं रेस कर रही हूँ, करो पेन डाउन, डन। एक बार और समझ लो, देखो क्या हुआ यहाँ पे देखो सीधा सा समझो बेटा, यहाँ पे क्या था, इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो बेटा ऑक्टेट था वो इनकम्प्लीट था, पी ऑर्बिटल भी वैकेंट था,
ठीक है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा था, लुईस एसिड की तरह, एल ए लिख रही हूँ, दैट मीन्स लुईस एसिड। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे शिफ्ट हुए, इसके पी ऑर्बिटल के लिए शिफ्ट हुए। जब शिफ्ट हुए तो क्या हुआ, सीधे तुरंत बेटा कार्बन ने इसके बोरोन के साथ बेटा कर ली बॉन्डिंग। ठीक है, और जैसे इसने इसके साथ बॉन्डिंग की, वैसे ही बेटा ये जो हाइड्रोजन था रुष्ट हो गया कि तुमने क्यों बेटा, क्यों किसी और का सहारा लिया। ठीक है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ। तो कार्बोकेटाइन बेटा बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता है कि टाइम ही नहीं लगता है बेटा, एकदम मौका ही नहीं मिलता कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। ये तुरंत बेटा जैसे ही लीक करता है, इंस्टेंट बॉन्डिंग कर लेता है इसके साथ। ठीक है, तुरंत कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, 0.01 सेकंड अगर आप कहें, या डेकेड सेकंड या नैनो सेकंड कहें, बनता ही नहीं कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्टिल अब देखो, ये तो बना बेटा प्रोडक्ट, बट फिर भी इसने बोरोन ने कितने बेटा बॉन्ड बना के रखे हैं, फिर भी 3 ही बना के रखे हैं, 3 ही बना के रखे ना बोरिन ने। इसने देखो, इसने अभी भी बेटा 3 बॉन्ड बना के रखे हैं। ठीक है, अब फिर से अभी भी ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड यूनिट आएगी कोई एल्कीन की। सेम जो यहाँ पे बेटा प्रोसीजर हुआ है, वह यहाँ पे भी मैकेनिज्म होगी, जो मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हुई है वो यहाँ पे भी फॉलो होगी। फिर देखो, फिर ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर जो ये वाला से बेटा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद सेम थर्ड यूनिट को आएगी एल्कीन की, सेम मैकेनिज्म इसके साथ भी फॉलो होगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ रेस करने, एक बार देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। डन, ओके। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, है ना, आई थिंक 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है, चलो कोई नहीं। देखो क्या बना था बेटा जी, ये हमारा बन गया था प्रोडक्ट, 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा, H2O2 का रूल। ठीक है, किसमें लेना है, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में लेंगे, दैट मीन्स बहुत सारे OH होंगे ना, बहुत सारे OH होंगे। H2O2 को ऐसे ले लो, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, परऑक्साइड बॉन्ड होता है ये। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कितने यूनिट लेने बेटा, यहाँ पे 3 यूनिट लेने, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे लेने आपको इसके 3 यूनिट, तो 3 बेटा इसके साथ जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, 3 इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा देखो। ठीक है, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। आप समझ में आया 1 डिग्री अल्कोहल क्यों बना, क्योंकि वहां पे बेटा जी कार्बन को टाइम ही नहीं मिलता है, एकदम मौका ही नहीं मिलता, टाइम तो क्या मौका ही नहीं मिलता कि वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करे। ठीक है, तो ये बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे H3BO3 बोरिक एसिड, क्या बना, बोरिक एसिड, और क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये हमको मिला था पूरा मैकेनिज्म से बेटा जी प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमको क्या देखना था, रिएक्शन विद H2O2, रिएक्शन विद H2O2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मीन्स ऐड कराना था OH। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, H2O2 ले लिया बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में लिया, दैट मींस बहुत सारे OH लेंगे, और कितने यूनिट इसके लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 OH बेटा B के साथ अटैच होंगे, 3 इसके साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, 3 यूनिट बनेंगे अल्कोहल की, और ये क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड। वी हैव डन विद द HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यही चीज हम बता रहे थे कि बेटा देखो, सबसे पहली चीज हमको इसमें याद रखनी है, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करना है अगर गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन है एल्कीन प्लस BH3 एंड सेकंड स्टेप में क्या गिवन है, H2O2 इन अ बेसिक मीडियम, तो हमको क्या अप्लाई करना है, एंटी मार्कोनिक रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है बेटा, एंटी मार्कोनिक रूल सीधा एक स्टेटमेंट देखता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, रिएजेंट का जो बेटा नेगेटिव पार्ट होगा, वो उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के काउंटडाउन बेटा ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन के काउंटडाउन जो होंगे बेटा जी वो ज्यादा होंगे। ठीक है, और मार्कोनिक रूल क्या कहता है, मार्कोनिक रूल एकदम अपोजिट इसके है ना। मार्कोनिक रूल कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाकर अटैच होगा बेटा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के काउंटडाउन कम होंगे, हाइड्रोजन के काउंटडाउन कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी थी, इस चीज को एक बार और समझ लो, मैं फिर समझा रही हूँ क्योंकि शायद ना क्लियर हुई हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, ये हमने लिया था एल्कीन ना,
एल्किन लिया था एसिमेट्रिकल जो था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो BH3 था ये रिएजेंट था, ये सब्सट्रैक्ट था, ठीक है। क्या था इसके पास, वैकेंट p ऑर्बिटल्स थे, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट था, इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इसको डोनेट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बट यहाँ पे नहीं आता है, क्यों? आ तो सकता है, नहीं आता है, क्यों? इस चीज को समझो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, तुरंत ये जो कार्बन होता है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, बी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। जैसे ही बॉन्डिंग करता है बेटा, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, समझ में आया? इसीलिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता है, तो रीअरेंजमेंट भी बेटा पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, पहले तो बेटा क्या होता है, H इससे ऐड होता है, देख रहे हो ना, H से ऐड होता है ना, H इससे ऐड होता है, देखो यहाँ से H ऐड हो रहा है ना, बार बार H इससे ऐड हुआ था, OH H2O2 से ऐड हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स हमने इनडायरेक्ट एडिशन देखा, ठीक है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ दी H2O, ठीक है। हमने पहले डायरेक्ट एडिशन देखा था, डायरेक्ट ऐड किया था पानी, हम लोगों ने ऐड किया इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। अब हम लोग बेटा जी देखेंगे OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन। तुम लोग को पता है लास्ट वीडियो मैंने यही सेम वीडियो से मैंने शूट की थी ना बेटा, यही वाली HBO एंड OMDM, उसमें बेटा मैंने और भी अच्छे से चीजें क्लियर की थी, है ना। क्योंकि एक बार सेम चीज वही रिपीट करो तो मन खराब हो जाता है, अब क्या करें, बट कोई नहीं बेटा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट यू शुड ऑल्सो, है ना। चलो ये समझ में आ गया, है ना। मे आई इरेज इट? यस ऑफ कोर्स आई कैन बेटा, है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन, है ना। चलो गुड, इरेज कर दूं? ओके। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, है ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा बेटा। इसको भी रेस करना पड़ेगा, है ना, ये तो हम भूल ही गए थे। OMDM पहले पता है बेटा, हमको ये याद ही नहीं होता था, OMDM फिर मैंने याद किया, OM मीन्स ओम, DM मीन्स डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, ठीक है, ऐसे याद किया था, आप लोग भी कर सकते हो। क्या है ये, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन। पहले क्या होगा बेटा, पहले मर्क्यूरेशन का एडिशन होगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। इट थिंग्स लाइक दैट बेटा, पहले आप किसी को घर पे बुलाते हो, उसके बाद निकाल सकते हो, ठीक है। पहले आप जिंदगी में किसी को निमंत्रण देते हो बेटा, उसके बाद जिंदगी से निकाल सकते हो, थिंग्स आर लाइक दैट बेटा, है ना। चलो बट कोई नहीं, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट क्या लेंगे बेटा, ऑब्वियस है एल्कीन लेंगे, एल्कीन, ठीक है। इट कैन बी सिमेट्रिकल, इट कैन बी एसिमेट्रिकल, है ना। दिक्कत तो बेटा इसी में होती है ना, इसमें तो सब सॉल्व हो जाता है, इसमें चीजें शॉर्टेड होती हैं, ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्ट क्या लेंगे, प्रोडक्ट रिएजेंट क्या लेंगे, प्रोडक्ट तो हम लोग को बाद में मिलता है बेटा, जब मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है ना, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। रिएजेंट क्या होगा बेटा जी, रिएजेंट होगा मर्क्यूरिक एसिटेट, है ना। चलो तीन लिखेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट फर्स्ट स्टेप में बेटा, ठीक है। सेकंड में हम लोग H2O भी लेते हैं, थर्ड में NaBH4, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फ्लोरोहाइड्राइड। ये होता है बेटा जी रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, इसलिए, ठीक है, इसलिए, समझ में आया, ठीक है। अब देखो जो मरकरी बेटा, जो मरकरी ऐड किया जाएगा, लिख लो इसको, जो मरकरी ऐड किया जाएगा उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, उसको रिमूव भी किया जाएगा,
ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, देखो इसका रिएक्शन देखो, पहले रिएक्शन देख लो, तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं आ देंगे। I am not going to discuss the case of the symmetrical alkene. अब सीधे हम लोग केस देखेंगे asymmetrical alkene का। हम symmetrical alkene का केस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अभी तक वही डिस्कस करते आ रहे हैं बेटा, इरिटेट हो जाते हैं हम। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? CH डबल बॉन्ड CH2, देखो मार्कोनी रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ऑब्वियस है। देखो देखो हो रहा है ना फॉलो। देखो नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो किस पे ऐड हो रहा है? उस कार्बन पे ऐड हो रहा है जिस पे हाइड्रोजन के काउंट डाउन है कम, ठीक है? तो ये ऐड हो रहा है बेटा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन के काउंट डाउन है कम। तो क्या हुआ यहाँ पे? मार्कोनी रूल जो है बेटा फॉलो हो गया, ठीक है? मार्कोनी रूल फॉलो हो गया। और कुछ लिखवाना है इसमें? जस्ट अ मिनट, मेरे अकॉर्डिंग तो इतना सफिशियंट है ना। आगे आपको पेन डाउन कर रहे हो, उसके बाद हमें पूरा इरेज करेंगे, फिर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है? करो, डन, ओके, गुड गुड बेटा, गुड। देखो बेटा कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? सो दिस इज केमिस्ट्री, नॉट द क्लास ऑफ इंग्लिश, ठीक है? केमिस्ट्री की क्लास है, इंग्लिश की क्लास नहीं है, इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया करो, ठीक है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डाई मर्क्यूरेशन, है ना? रट लो बेटा, रट लो। चलो क्या लेना है हमको? सब्सट्रैक्ट लेना है, एल्कीन, है ना? एल्कीन लेना है, एसिमेट्रिकल लेना है, फिर अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बेटा, एसिमेट्रिकल, नो नो अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है? क्या लेना है? सबसे पहले हमको लेना है मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है? इसको ऐसे ले लो, ये हो गया बेटा मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है? अब देखो होगा क्या, ये क्या है बेटा? मरकरी, है ना? Hg मरकरी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो होती नहीं है, कमी नहीं होती है, कमी नहीं होती है, बट फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। क्यों क्यों क्यों? देखो इस चीज को समझो, क्या होता है? इसके पास बेटा क्या है? ऑक्सीजन, इसके बगल में क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, ठीक है? इससे इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा बेटा? हमने रिएक्शन करवाई है इसकी इसके साथ, इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है? तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए जाएंगे, ठीक है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी इसको डोनेट किए जाएंगे, वैसे ही क्या होगा? ये वाला कार्बन अगेन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और एक ये जो है बेटा इसकी यूनिट CH3COO निकल जाएगी, ठीक है? CH3OO माइनस, ठीक है? एसिटेट आयन एक जो होगा बेटा निकल जाएगा। देखो क्या होगा? CH3C, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बट देखो देखो बेटा, देखो देखो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे ले लो, CH3COO, ठीक है? देखो ये क्या होगा? यहाँ पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही ये वाला मरकरी क्या करेगा? इसको सिंपैथी देने के लिए इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, इसको दे देगा, इसको शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया?
तो ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, बट बहुत लेस टाइम के लिए, बहुत मिनिमम टाइम के लिए, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो क्या हुआ, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, ठीक है। ये क्या हुआ, एक जो एसिटेट आयन था बेटा जी निकल गया, ठीक है, एक एसिटेट आयन निकल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसमें देखो ये वाला ऑक्सीजन है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये भी लेगा, इसके ऊपर आ रहा पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ये लेगा इससे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे ही वाला कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और ये एसिटेट वाला जो एसिटेट आयन है ये बेटा निकल जाएगा। जैसे एसिटेट आयन बेटा निकलेगा, जैसे एसिटेट आयन निकलेगा वैसे ही देखो ये मरकरी को क्या होगा बेटा जी, थोड़ा सी दया आ जाएगी, ये तुरंत इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, इस वाले कार्बन के साथ बंद कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या होगा, ये बेटा जी तुरंत क्या होगा यहाँ पे, ये समझ पा रहे कि नहीं समझ, फिर से समझो, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, फिर से समझो क्या हुआ, यहाँ पे थे बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? क्योंकि बेटा दो लगे थे अगल बगल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या था बेटा जी, ऑक्सीजन, ठीक है। राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या थे, ऑक्सीजन, ये बेटा खींच रहा था इधर 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 इधर, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन हूँ, सामने कोई राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन आ जाए, सेंटर में ब्लैक बोर्ड, मैं इधर खींच रही हूँ, वो इधर खींच रहा है, मैं इधर खींच रही हूँ, वो इधर, समझ रहे हो? फिर इसके ऊपर आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, ब्लैक बोर्ड की मतलब इसको आ जाता है गुस्सा, कहता है तुम दोनों निकले यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है, ये बेटा इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, फिर ये आता है कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, रुको। फिर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, कहता है गुस्सा मत हो, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे इसको मिलते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन, ये शांत हो जाता है, ठीक है, शांत हो जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज बेटा आता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन नलायक क्या करता है, कार्बन क्या करता है बेटा जी, इसके साथ तुरंत बॉन्डिंग कर लेता है। कुछ लोग होते हैं मौका देके चौका मार देते हैं, अरे उनकी बिगड़ रही है, चलो हम एंट्री मार लेते हैं, हम अपने रिलेशन अच्छे कर लेते हैं। तो ये वाला कार्बन है उस तरीके का, मतलब ये इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग। अब बेटा इस वाले कार्बन के ऊपर इसको आ जाएगा तरस, क्यों? क्योंकि इसी ने तो हेल्प की थी, इसी ने तो हेल्प की थी, तो ये कर लेगा इसके साथ बॉन्डिंग, ठीक है। और ये इसकी जिसके साथ लड़ाई हुई थी ये निकल जाएगा। देखो लड़ाई होती है ना, जब तीन लोग होते हैं बेटा, तो दोनों एक साइड हो जाता है, एक अकेला हो जाता है, तो ये दोनों एक साइड हो गए बेटा, और ये बेचारा निकल गया है ना, ये निकल गया, शरीफ था, ठीक है, ये निकल गया। ये बहुत गुस्से के साथ निकला है, देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर मौका मिला मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, है ना, समथिंग इज लाइक दैट। तो ये निकल गया, ये हमारा इधर क्या था, इंटरमीडिएट बना। बट ये मैंने जो बताया था ना कार्बोकेटाइन बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होता है, बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होता है। अब देखो क्या होगा बेटा, अब बेटा जी रोल आएगा, अब रोल आएगा H2O का, ठीक है। अब मरकरी देखो बेटा, फिर से मरकरी देखो, फिर से 3 बॉन्ड बना रहा है, पहले भी 3 बना रहा था ना, फिर 3 बॉन्ड बना रहा है, अब ये हो रहा है अनस्टेबल, फिर से ये अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, है ना, कोई पीड़ा नहीं, है ना। अब इसको ऐसे समझो, जैसे 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 जब इंसान कोई परेशान होता है तब हमको कोई सपोर्ट दिया, उस इंसान को पर्टिकुलर सपोर्ट दिया जाता है, इमोशनल सपोर्ट दिया था ना, कोई बात नहीं तुम मत रहो, मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना बच्चे, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, है ना। तो ये बेटा जो है ना ये जो मरकरी है ना अभी यही कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे उसके रियल वाले बेटा जी, जो जैसे मम्मी पापा, जैसे कोई बच्चा रो रहा है, हमने उसको सपोर्ट किया, उसके मम्मी पापा आ गए ना तो उसको छोड़ दिया। अब ये आगे बेटा H2O आ गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट कर रहा था, अभी क्या करेगा, ठीक है, H2O आ गया ना बेटा, अब आप जाइए उनके साथ, है ना, आप अपना दुख जो है ना अपनों के साथ व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा, ये जो बेटा H2O है ना, H2O है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, देखो कैसे होगा, देखो बेटा होगा क्यों बेटा, H2O जो, हे भगवान, H2O है ना, H2O ये इसके साथ अटैच होगा क्यों, क्योंकि बेटा ये छोड़ देगा, ये छोड़ देगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया है, फन एग्जांपल दिया है बेटा, जब कोई बच्चा होता है ना, तो अगल बगल के लोग आते हैं या टीचर्स के साथ होता है बच्चा, तो उसको छुपाया जाता है, बेटा चुप हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, है। जैसे मम्मी पापा आते हैं ना तो छोड़ दिया जाता है ना, छोड़ दिया जाता है। तो इसने क्यों छोड़ा बेटा, क्योंकि H2O की एंट्री हो चुकी थी ना, इसीलिए इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब क्या होगा, ये H2O यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारा क्या था, ये था यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगेन अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, देखो 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 क्या होगा। यहाँ पे देखो ये हो रहा है इसकी वजह से अनस्टेबल, ये ऑक्सीजन हो रही है इसकी वजह से अनस्टेबल। अभी यहाँ पे क्या निकला था, CH3COO, ठीक है, CH3COO, ये था ना बेटा, ये तो था यहाँ पे, अभी निकला था, ठीक है, ये इसमें आउट हुआ था ना यहाँ पे। तो ये क्या करेगा बेटा, इस वाले H, ये क्या करेगा ऑक्सीजन, ये क्या करेगा बेटा जी, ये बेटा क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और हाइड्रोजन इससे लिए जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा जी, ऑक्सीजन क्या करेगा, एक H को निकाल फेंकेगा, ठीक है, एक H को निकाल फेंकेगा। तो ये जो H होगा बेटा इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा CH3COOH। अब ये पूरी तरीके से बेटा जी आउट हो गया, इसका गेम खत्म, ठीक है, इसका गेम खत्म, डन। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, देखो अभी ये अभी देखो मरकरी को निकालना बाकी है अभी, है ना। कभी कभी यहाँ पे पता है कुछ वीडियोस में, कुछ बुक्स में दे देते हैं Hg अंडर ब्रैकेट OAC, तो ये यही होता है। AC क्या होता है बेटा, ये क्यों कोई बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखेगा, वो सीधे AC लिख देता है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि AC क्या होता है, ये AC तो मैम बताई नहीं थी, हम AC सुन रहे हैं, हम AC देख रहे हैं, तो AC से कंफ्यूज नहीं होता, यही वाला AC होता है। देखो इसको ऐसे समझ लो, AC को भी ऐसे समझ लो, CH3 C, ठीक है, OHg, देन OC डबल बॉन्ड CH3, ये ऐसे गिवन हो जाएगा। इसको एज्यूम कर लो, क्या इसको AC, ठीक है, इसको AC, HgOA, समझ पा रहे हो, ठीक है, बस यही होता है AC। इसको हटा दो, इज माई डस्टर, हियर इज माई डस्टर, ठीक है। ये था हमारा प्रोडक्ट। फिर मुझे स्पेस चाहिए बेटा, मेरा ब्लैक बोर्ड तो छोटा पड़ जाता है, चलो यहाँ पे लिख लो अब इसको, देखो अब यहाँ पे आएगा बेटा जी NaBH4, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्या देगा ये H माइनस, ठीक है, इसका एडिशन करवाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का बेटा जी एडिशन करवाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन भी बोलेंगे, है ना, रिडक्शन, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, removal of the hydrogen, oxidation and addition of hydrogen, removal of oxygen, that means beta G reduction, addition of hydrogen, removal of oxygen, that means reduction, addition of oxidation and removal of hydrogen, that means oxidation। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, बट मैंने रख दिया, तुम लोग भी रख लो, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे होगा रिडक्शन। अब क्या होगा, देखो यहां से मिलेगा बेटा जी क्या, H माइनस, ठीक है, H माइनस, ठीक है, कैसे, देखो ये वाला मरकरी क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, ये साइड हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर। देख रहे हो, पहले तो एडिशन हुआ था मरकरी का, अब उसको निकाला जा रहा है, पहले उसको ऐड किया गया, अब उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा जी H, इससे जो H होगा बेटा जी, ये इसमें आके अटैच हो जाएगा, कहाँ बताऊं, चलो इसको पेन डाउन करो, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के बताते हूँ, पेन डाउन करो, डन, ओके। कहाँ से रेस करो, तो कहाँ से रेस, यहीं से लिख रही हूं मैं इसको, CH3CH, देन CH2 Hg, CH3COO, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या था, NaBH4, है ना, क्या देगा ये H माइनस, मीन्स हाइड्राइड सप्लाई, ठीक है, हाइड्राइड सप्लाई, डन, हाइड्राइड सप्लाई। अब होगा क्या यहाँ पे, ये क्या करेगा मरकरी बेटा, क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, जब ये बेटा यहाँ पे ये देखो मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है, इससे मरकरी ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन और ये निकल जाएगा, ठीक है, HgCH3COO, ठीक है, ये बेटा निकल जाएगा। अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है H माइनस, हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, H माइनस, हाइड्रेट सप्लाई ऑलरेडी देकर रखी है, हाइड्राइड सप्लाई ऑलरेडी देकर रखी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, देखो OH हटा दिया है मैंने, तो ये बन गया बेटा जी 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, क्या है ये
प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, या प्रोपेनॉल या 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, या प्रोपाइल अल्कोहल, जो भी आपको सुटेबल लगे बेटा वो कर लेना। समझ में आया? लिख लेना, पेन डाउन कर लेना। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, नॉट विद दिस चैप्टर। बेटा चैप्टर खत्म होने में शायद भी बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। ये बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लो ताकि चीजें आपको बहुत सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। पेन डाउन कर ले, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड ले लो, ठीक है। क्या है यहाँ पे? CH3 देन CH2 हाइड्राइड सप्लाई H माइनस, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या था यहाँ पे? ये बेटा हमको मिला था अपना यहाँ से प्रोडक्ट, ठीक है। H यहाँ पे अटैच हो चुका था, कहाँ गया? ये है OH अटैच हो चुका है, H के OH अटैच हो चुका था, देन Hg ये था। फिर इसके बाद हमने ये सीधा यहाँ पे ले लिया। अब क्या होगा? मरकरी इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे H हमने ऑलरेडी H माइनस हाइड्राइड सप्लाई ऑलरेडी देकर रखी है, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे भी वाटर का एडिशन हुआ बट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। OH अलग रिएजेंट से मिला, ठीक है, और H हमको अलग रिएजेंट से मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? H2O का एडिशन, बट इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। डन। अब चलो बेटा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। पेन डाउन कर लिया? ओके। जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में कि बेटा जरूरी नहीं है कि मार्कोनिक रूल को ही फॉलो करो, ठीक है। अभी एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट हम लेते हैं CH3। ये चीजें तो एकदम बेटा क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है ना, सेकेंड केस ले लो, तो ऐसे लिख रही हूं मैं। ये H2O है बेटा। ये H2O2 है, कंफ्यूज हो ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, बेसिक मीडियम में। थर्ड क्या लेना था हमको? थर्ड वाला क्या देखा था हमने? मर्क्यूरिक एसिड फर्स्ट, सेकेंड स्टेप में लेना था H2O, थर्ड में क्या लेना था बेटा? NaBH4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। दैट मीन्स अब देखो यहां भी क्या होगा? मार्कोनिक रूल लगेगा, ठीक है। मार्कोनिक रूल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH OH CH3, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या बना था बेटा? CH3 CH2 CH, ठीक है, ये बना था ना प्रोडक्ट? हाँ यही बना था। इसमें क्या बना था बेटा? डन। ये था आपका क्वेश्चन। देखो इसे कर लोगे ना। इसमें क्या लगा था बेटा? एंटी मार्कोनिक रूल, है ना, एंटी मार्कोनिक रूल। इसमें क्या था? मार्कोनिक रूल, ठीक है। इसमें क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था कि नहीं था? था, देखे थे, ठीक है, देखे थे ना, डिस्कस भी किए थे, है ना। देखो फिर इसमें क्या होगा बेटा? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट 2 डिग्री अल्कोहल बनता है इसमें, ठीक है। थर्ड क्या था? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नाम क्या था इस रिएक्शन का? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो इसको भी इरेज कर लूं, ये तो कर लिया होगा ना बेटा, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ऐसे लिखो प्रॉपर। देन कार्बोकेटाइन फॉर्म, ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना।
फॉर्म होगा, मार्कोनी रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ये था इसका प्रोडक्ट। क्या रहेगा, ये इसका प्रोडक्ट रहेगा। देखो CH3 CHOH CH3 डन। इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 1 डिग्री अल्कोहल, देन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मौका ही नहीं मिलता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन का। बेटा क्या होता है, बताए थे ना BH3 में, हाँ कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होगा। थर्ड क्या होगा, जब कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा तो बेटा रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, देन एंटी एंटी मार्कोनियन रूल फॉलो होगा, दैट मीन्स मार्कोनियन रूल नहीं फॉलो होगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब इसमें देखो ये वाला प्रोडक्ट, इसका क्या बन रहा था बेटा, में क्या, कौन सा रूल है, मार्कोनी रूल। नाम लिख लो, इसका नाम क्या था बेटा, HBO। हाँ, दैट मीन्स हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या था, OMDM डन। मार्कोनी रूल फॉलो हो रहा था, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन फॉर वेरी लेस टाइम, वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी 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 लेस। ठीक है, वेरी लेस टाइम फॉर्म हो रहा था। देन रीअरेंजमेंट नहीं हुई, क्यों 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 क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म हुआ था। ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना। समझ में आया, तीनों मेथड देख लिया। ठीक है, ये क्या था, इसमें एक और लिखो, इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट। ये क्या था, ये भी इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ये क्या था, डायरेक्ट एडिशन। देखो इस एग्जांपल से कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए है ना। कंक्लूजन यही है बेटा, कहानी का सार यही है। ठीक है, पूरी कहानी का सार यही है, डन है ना। ओके गुड। अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, उसमें बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होगी। जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था ना, जरूरी नहीं बेटा मार्कोनी रूल लगे, अब उस वाले एग्जांपल से क्लियर होगा। मैं इरेज इट, ओके। देखो ओके, सेकंड इसको ऐसे एरो बना रही हूँ। ठीक है, सेम सेम रहेगा ये। ये इसलिए लिख रही हूँ बेटा, ताकि कहीं और ये ऐसे गिवन हो ना तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग सोचो हाँ मैं ऑलरेडी मैम से पढ़ चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, H2O2 इन बेसिक मीडियम। प्रोडक्ट अभी बताएंगे। थर्ड क्या था, देखो अब आप लोग इसको देखकर फटाक से लगाओगे मार्कोनी रूल, है ना, बट गलत है बेटा, गलत है। कैसे, देखो ये चीज हम बताए थे ना बेटा, जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तब वहां पे रीअरेंजमेंट होती है, आपको मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट एंड एक्सेट्रा शिफ्ट देखने को मिलेंगी। देखो क्या होगा यहाँ पे देखो बेटा, OH जो होगा, ठीक है, जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा ना बेटा, कार्बोकेटाइन का जब फॉर्मेशन होगा मीन जब ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या होगा बेटा, ये पहले ये वाला जो मिथाइल होगा ना, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा,
इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। OH आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देखो CH3 OH CH, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो समझ गया, देखो क्या हुआ यहाँ पे ये बेटा हुआ मिथाइल ग्रुप का इधर शिफ्ट, ठीक है। वैसे आप लोग क्या बनाते थे प्रोडक्ट, आप लोग क्या बनाते हैं, इसको देख के सीधा आप ये प्रोडक्ट बना देते बेटा फटाक से, एकदम 1 सेकंड नहीं लगता बेटा, ये बना के आप लोग सीधा रख देते, मैम ये लीजिए, हो गया, मार्कोनिक रूल को फॉलो करके हो गया। बट ये गलत है, ठीक है। आपको याद होगा बेटा, हमने अभी क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया था, फिर हमने सीधा उसमें जो रिएजेंट थे पुट किए थे, फिर हमने बोला था प्रोडक्ट बना के बताओ, हम ये चीज बताए भी थे। बहुत जगह 30 मार्क का बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, इंस्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनॉल बना के रख देंगे। बट जब तक उसमें क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स में पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं गिवन होगा ना बेटा, रिएजेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिनॉल का बेटा फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर गिवन है तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हुआ बेटा, देखो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बना, देखो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, रीअरेंजमेंट देखने को मिली, इसमें रीअरेंजमेंट देखने को मिली। देखो ये क्या था, मिथाइल शिफ्ट कर गया, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव हुआ, OH जो था यहाँ पे था बेटा, ये क्या हुआ, ये वाला जो मिथाइल था इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड क्लीव हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है, इस वाले कार्बोकेटाइन पे ना आकर, ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे शिफ्ट कर गया, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट हुई और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, वो था OH नेगेटिव, यहाँ पे आके ये OH इसकी जगह पे शिफ्ट हो गया, तो ये हुई रीअरेंजमेंट। यहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो हुआ नहीं, फॉलो हुआ, ठीक है, रीअरेंजमेंट हुई, हाँ रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट हुई, डन, ठीक है, यही समझा रहे थे हम, डन, ओके ओके। अब ये वाला भी देख लो, ये वाला देखो, CH3 CH3 CH2 देन OH, है ना, ये बना इसमें एंटी मार्कोनिक रूल, डन। ये वाला तो बना लोगे ना, इसमें क्या है, सेम है बेटा, सेम सेम, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, फाइनली दोनों एग्जांपल्स भी समझा दिए। ये एग्जांपल लेने का मोटिव यही था कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं हर जगह बेटा मार्कोनिक रूल लगा दिए देखकर, ये पहले ध्यान रखना, जहां कार्बोकेटाइन बेटा फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है बेटा, वहां रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल उठाया था, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है बेटा वो हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, दैट मीन्स मिथाइल शिफ्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप खुद करके आओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रटो नहीं कि मैम ने अगर ट्रिक बता दी है मार्कोनिक रूल फॉलो होगा दैट मींस होगा, रट लिया हमने, चीजों को समझो, ठीक है, चीजों को समझो, इसीलिए बोल रहे हैं, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, फाइनली बेटा वी आर डन विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिवीजन देखा था किसका, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का, देन हमने HBO स्टार्ट किया, दैट मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने सबट्रैक्ट लिया था सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों के केस लिए थे, बट हमने मैकेनिज्म किसकी देखी थी, एसिमेट्रिकल एल्कीन की, ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिया, फिर उसके साथ हमने लिया था BH3, फर्स्ट स्टेप में BH3, देन सेकंड स्टेप में क्या लिया था, H2O2 है ना, BH3, हाँ H2O2, फिर हमने क्या देखा था, उसमें इनडायरेक्ट एडिशन देखा था वाटर का, ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट बनाया था 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या बनाया, लास्ट वाले में क्या बनाया था, OMDM में 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, उसमें हमने क्या लिया था, मर्क्यूरिक एसिटेट लिया था। थर्ड OMDM वाला बता रही, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन, इसमें 3 डिग्री बेटा, 3 डिग्री मर्क्यूरिक एसिटेट लिया था, ठीक है, H2O लिया था, NaBH4 लिया था, ठीक है, NaBH4 लिया था, जिसमें हमने बेटा OH डिफरेंट रिएजेंट से ऐड किया एंड H डिफरेंट रिएजेंट से ऐड किया, बट फाइनली एडिशन किसका हुआ, वाटर का, H2O का हुआ, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, आई जस्ट होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं भी हुई है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, इसमें कोई भी बेटा आपको चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ बस आपका थोड़ा बहुत फोन जरूर डाउन हो सकता है, वो भी बेटा आप फटाक से चार्ज कर लोगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, मोबाइल तो आपको वैसे भी बेटा हमेशा 100 ही रहता है ना, 50 से कम होने लगे मतलब आप लोगों के चेहरे पे टेंशन दिख जाती है, 50 से कम हो रहा है मेरा फोन, चार्ज करना है मुझे, है ना।
तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं नहीं चाहती थी कि मैं दो वीडियो बनाऊं, क्योंकि कल ऑलरेडी जो इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट वो शायद चौथी या पांचवी बार हुआ है शायद, तो इसीलिए हम पूरा वीडियो, जो ये दोनों वीडियो था, कंबाइन कर दिए। कंबाइन इन द सेंस एक ही लेक्चर में दोनों को डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ बेटा जी, है ना, ताकि एंड में आप जाकर प्रेशराइज ना रहो, है ना, टेंशन ना रहे। So that's all for today's lecture, बच्चा लोग, with lots of blessings. Bye bye. God bless you. Take care.